अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम अपनी इमेजेस ऐड करेंगे आइसक्रीम की, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ से आप अपलोड्स में जाएंगे। इमेजेस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी इमेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ कप आइसक्रीम, तो सर्च होया, इमेजेस में गए आप, तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज खोली हुई है, मुझे वॉलमार्ट से वो इमेज मिल पसंद आई है, वहाँ से मिल गई थी। तो मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। आप सिंपली इसको सेव एज इमेज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वालिटी सही डाउनलोड आती है। तो ये एक वेबसाइट है, फ़ोटो रूम इसका नाम है। तो यहाँ पर आप जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब जाऊँगी, अपलोड फाइल से करूँगी। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं लेना चाहती हूँ, ये 2 इमेजेस। तो मैं इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके एंटर करूँगी। तो देखें यहाँ पर अपलोड होनी शुरू हो गई हैं। तो बैकग्राउंड रिमूवर, चूँकि ये जैसे यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ये चूँकि ऐप पेड है, तो यहाँ पर आपको क्राउन का साइन भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज इन 1 क्लिक विद कैनवा प्रो। तो यहाँ पर आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा तभी इमेज रिमूव होगी। तो आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक फ्री ऑप्शन भी बता दिया, आप इस पर भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं इसे भी। या आपको ये नहीं पसंद आ रहा, ये आपका बैकग्राउंड सही रिमूव नहीं कर रहा, तो आप सिंपली गूगल पे फ्री बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। कोई भी वेबसाइट खोल के आप अपलोड करोगे, आपकी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज पिक की है क्योंकि मुझे अपनी आइसक्रीम के लिए ये इमेज पसंद आई है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि अगर आपको ये इमेजेस चाहिए तो मैं आपको ये इमेजेस दे सकती हूँ। तो मैं आई थिंक अपनी मेन इमेज के लिए लेट्स से मैं इसे क्लिक करती हूँ यहाँ पर। सो मैं अब पिक्चर्स ऐड करी हूँ, उसकी सेटिंग करी हूँ कि ये हिसाब से अच्छी लगेगी। तो आई थिंक मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। मेरी फ्रंट इमेज मेरे ख्याल में ये अच्छी लगेगी ऐसे करके। और सेकंड इमेज ये, अब देखें ये इसके फ्रंट पे आ गई है तो पिछली वाली हाइड हो रही है। और असल में मैं इस वाली इमेजेस को इस इमेज को इस वाली इमेज के पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। तो मैं ये कैसे करूँगी, अब हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसा ये फ्रंट वाली इमेज आ रही है तो इसकी पोजीशन यहाँ से मैं चेंज करूँगी। पोजीशन पे गई, यहाँ से मैंने इसकी अरेंजमेंट में जाकर इसको कर दिया बैकवर्ड, तो उसके पीछे छुप गई है। फॉरवर्ड करूँगी तो आगे हो जाएगी, बैकवर्ड करूँगी तो पीछे, टू फ्रंट टू बैकवर्ड। तो इस हिसाब से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये पीछे चाहिए थी, ये अब हो गई पीछे। तो मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूँ। तो मैं इसकी थोड़ी सी रोटेशन भी चेंज करूँगी चूँकि ये बाहर निकल रही है, तो जो चीज़ इससे बाहर निकलेगी वो नज़र नहीं आएगी डाउनलोडिंग में। तो मैं इसकी रोटेशन चेंज कर रही हूँ, तो बाद में मैं इसको रीसाइज़ करके एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं इसे थोड़ा सा ना यहाँ पर करती हूँ, इससे बड़ा करती हूँ क्योंकि पिछली वाली छुप जाएगी बिल्कुल ही। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मैं इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके डुप्लीकेट कर लिया। तो अब मैं इसको भी बैकवर्ड ले जाना चाहती हूँ। फिर मैं पोजीशन पे जाऊँगी, बैकवर्ड जाऊँगी तो उसके पीछे छुप जाएगी। तो अब इसका बेसिकली ये जो स्पून आ रहा है पीछे, ये इस तरफ होना चाहिए आपके लेफ़्ट साइड पे। तो मैं यहाँ से फ्लिप पे जाऊँगी और इसे कर लूँगी फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सो ये देखिए फ्लिप हो गया। आप इसे फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ऊपर नीचे। सो मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना था तो ये हो गई है। तो अब मैं इस बैक वाली पे जाकर इसे एडजस्ट कर लूँ जिससे मैंने दूसरी की है। तो मैं इसका भी साइज़ थोड़ा सा मैं इसका भी थोड़ा सा साइज़ करूँगी और इससे एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे ख्याल में ऐसे ठीक लगेगी।
अब चूँकि ये हाइड हो गई है तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया है और मैं इनको रीसाइज़ कर रही हूँ। रीसाइज़ करके मैंने छोटा करूँगी तो ये छोटी हो गई हैं और मैं इनको इतना हाइड करना चाहती हूँ। अब देखें ये आपको ये अलाइनमेंट के लिए ये रेड लाइन यहाँ पर आ रही है, वो शो हो रही है, मतलब कि आप दरमियान में हैं। तो अगर आप इधर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर भी आपको अलाइनमेंट शो हो रही है, देख रहे हैं लाइन। तो ये आपको बता देती है कि आप सेंटर में हैं, आपने इमेज सेंटर में करनी है, कहाँ पर आपकी अलाइनमेंट किस तरह सीधी बन रही है। इवन दो ये आपको इतना भी बताता है कि आपकी इस इमेज के दरमियान में और इस इमेज के दरमियान में, इस इमेज के और इसमें डिस्टेंस कितना है। वो मैं इसको बैक कर रही हूँ, यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हैं अगर आपका डिज़ाइन किसी लिहाज से ख़राब हो जाता है या गलती से हिल जाता है तो यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, देखें की आ रही है नीचे, या कंट्रोल शिफ्ट Z पे भी क्लिक कर सकते हैं रीडू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं कर रहा कि इस इमेज और इस इमेज के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। मे बी समटाइम्स शो करता है, समटाइम्स नहीं करता, आई थिंक डिपेंड करता है। तो समटाइम आपको शो कर देता है कि इस इमेज और इस इमेज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। मेरे ख्याल में यहाँ पर वो डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता, तो मेरे ख्याल में किसी और जगह पे शायद वहाँ पर शो अप होगा। तो मैं अपनी इमेजेस एडजस्ट कर लूँ, तो मेरे ख्याल में ये एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ दरमियान में ले आती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी जो इसकी एडिटिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।